दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के पहले मुकाबले में ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने हैरतअंगेज बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के खेमे में सनसनी मचा दी, जिसे देख साउथ अफ्रीका की टीम भी दंग रह गई। तो दोस्तों, आखिरकार किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और साउथ अफ्रीका को पछाड़ा, क्या रही मुकाबले की हाईलाइट्स, इन सब के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक में कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम लगातार 13वीं जीत दर्ज करने के इरादे से खेलने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तानी नए कप्तान ऋषभ पंत ने करी और ऋषभ पंत पहले ही मुकाबले में टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और राहुल की गैर मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत करी, जिसमें ओवर की दूसरी ही गेंद पर केशव महाराज की दिशाहीन गेंद चौके में तब्दील हो गई और भारतीय टीम का खाता खुल गया। लेकिन पहले ही ओवर में ईशान किशन ने अपना खाता लगातार 2 चौके जड़कर खोला और पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने तेज तर्रार 13 रन बना दिए। तो वहीं तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर इस सीरीज का पहला छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बाउंसर गेंद पर आया। लेकिन इसके अलावा अगले ओवर में रबाडा को ईशान किशन ने 2 चौके जड़े और इसी तरीके से तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें पावर प्ले के अंतिम ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 छक्का तो वहीं ईशान किशन ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़कर भारतीय टीम को 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के अगले ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और तेज तर्रार छक्का जड़ दिया, लेकिन इस गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छूट गया। लेकिन इसके बाद पर्नेल की अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का कैच विरोधी कप्तान बाबूमा ने पकड़ लिया और ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर लगातार तेज तर्रार बल्लेबाजी शुरुआत से ही करने लगे, जिसमें तबरेज शम्सी को 10वें ओवर में लगातार एक ही तरीके से एक ही दिशा में एक ही तरीके की बॉल पर एक गेंद छोड़कर 2 छक्के जड़े और इसके अलावा दूसरी तरफ से ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर स्टंप आउट होने से बच गए। लेकिन इसी तरीके से ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्के के साथ अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टी20 अर्धशतक 37 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन 13वें ओवर में जब गेंदबाजी करने केशव महाराज आए तो ओवर में थोड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें लगातार 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से ईशान किशन ने 20 रन बटोरे। लेकिन अगली गेंद पर ईशान किशन आउट हुए, परंतु डीआरएस लेकर बच गए। अंपायर को फैसला बदलना पड़ा, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अपने आप को आउट होने से बचा नहीं पाए और स्टब्स के हाथों 47 गेंदों पर 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 76 रन की तेज तर्रार पारी खेले और कैच आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और यहां पर स्कोर कार्ड थोड़ा सा स्लो होने लगा और 17वें ओवर में पहली ही गेंद पर प्रेशियस के हाथों 27 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए और इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी पारी खेली और इसी ओवर में लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बटोर लिया और लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में आपको बता दें कि 1 छक्का और 1 चौका जड़ा और इसी तरीके से 19वें ओवर में भी बल्लेबाजी देखने को मिली और पारी के अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने गए और गेंदबाज एंड्रिक नॉजे की गेंद पर 16 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर वेंडर हुसैन के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए 3 साल के बाद वापसी करके दिनेश कार्तिक आए और ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़ दिया और हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ भारतीय टीम ने 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए और 212 रन का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम को दिया, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान तेम्बू बाउआ और क्विंटन डिकॉक मैदान पर आए और दूसरी तरफ से भारतीय अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आए और ओवर की तीसरी गेंद पर लेग बाय के रूप में चौका लगा दिया और पहले ओवर में 7 रन आए और जिसके बाद दूसरे ओवर में आवेश खान को ओवर की तीसरी और
ओवर की अंतिम गेंद पर 3 चौके दोनों बल्लेबाजों ने जड़े। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जैसे ही वापसी करने तीसरे ओवर में आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने विरोधी कप्तान तिम्बा बाउमा को 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रेटोरियस आए और चौथे ओवर में यजुवेंद्र चहल को 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 15 रन बटोरा। तो वहीं 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या को लगातार 2 छक्के और जड़ दिए और ओवर में कुल 3 छक्के जड़े और पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने हर्षल पटेल को बुलाया और आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर प्रेटोरियस को 13 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया और बल्लेबाजी करने वेंडर हुसैन आए और ओवर में मात्र 1 रन और 1 विकेट आया। 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर करारा छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए क्विंटन डिकॉक को 18 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने डेविड मिलर आए और इसी के साथ ही 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 86 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में किस बल्लेबाज ने आपको अपने खतरनाक प्रदर्शन से प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।